अभी एक्सरसाइज करके आया हूँ, इसलिए ये देख रहे हो ट्रैक सूट पहना हूँ। एक टॉपिक आपको शुरू करना था, मेंस्ट्रुएशन। इस पर कई रोज से चर्चा चल रही थी कि मेंस्ट्रुएशन शुरू करना है। तो ये मेंस्ट्रुएशन अब लोअर क्लास से इसकी चर्चा होती है, फ्रॉम 6, 7 ये से शुरू होती है एंड आप अभी 8 क्लास में हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुएशन। हम मेंस्ट्रुएशन यहाँ लिखे नहीं है, ये बात को समझ जाना है और यहाँ क्वेश्चन मार्क देना है। ये मेंस्ट्रुएशन इस डब्बा में लिख देना है, ठीक? लिख देंगे ना? हाँ, इस डब्बा में आप लिखिएगा, इस बॉक्स में मेंस्ट्रुएशन, ठीक? राइट इन दिस बॉक्स। मेंस्ट्रुएशन ये क्या है? मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं तो इसे मैथमेटिक्स का ब्रांच, मैथमेटिक्स का कौन से ब्रांच है? बहुत सारे ब्रांच है। एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंस्ट्रुएशन अभी पढ़ने जा रहे हैं, अरिथमेटिक है। एंड यू विल गो इन हायर क्लासेस 11, 12 कैलकुलस का नाम सुनेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है उसमें पढ़ना है, उसकी चर्चा होगी। बहुत सारे ब्रांच है, जितना आप हायर क्लास में चले जाएंगे मैथमेटिक्स को ब्रांच बना दिया है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? ये है, दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। द ब्रांच को हम डिवीजन भी लिख सकते हैं। डिवीजन, ब्रांच को क्या कहेंगे? डिवीजन, हिस्सा, पार्ट, ठीक? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का ब्रांच, मैथमेटिक्स का क्या है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब वो अरिथमेटिक है कि ज्योमेट्री है, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी भी आपको पढ़ना है। सिमिलरली ये मेंस्ट्रुएशन भी पूरे मैथमेटिक्स से उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक ब्रांच है। लेकिन इस ब्रांच में क्या पढ़ा जाता है? ये तो सामान्य सी बात है, आप कहेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द डिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स, ये कहना आसान है। एंड आफ्टर दैट ये करता क्या है, इस पर विचार करना है। क्लियर? द मेजरमेंट क्या? मेजरमेंट को कैलकुलेशन बोल सकते हैं, कैलकुलेशन। मेजरमेंट और कैलकुलेशन किसका? ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ज्योमेट्रिकल फिगर है क्या? आपके सराउंडिंग जितना भी फिगर्स है, जितना भी ऑब्जेक्ट्स है, सब ज्योमेट्री है, उसका कुछ शेप, साइज होगा। आपके घरों में टेबल है, इन योर हाउस, इन योर होम, इन योर क्लासरूम, इन योर सराउंडिंग देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। आपके घरों में देखिए, थाली, आप खाना खाते हैं, चम्मच है, उसका भी शेप, साइज है। इवन पॉइंट को भी ज्योमेट्रिकल फिगर माना गया है। ज्योमेट्री पॉइंट से शुरू ही होती है, पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, ठीक? तो ये क्या है? द मेजरमेंट और कैलकुलेशन, ठीक? आप किसका? ज्योमेट्रिकल फिगर का। ज्योमेट्रिकल फिगर को ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा? स्फीयर
ठीक, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब तो पढ़ करके आए ही होंगे, एक्सेट्रा। ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर। सिलेंडर है, दीज आर ज्योमेट्रिकल फिगर। ये सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। ओवरऑल यही कहिए ना कि आपके सराउंडिंग में जो भी है, आपके पेन है, आपकी कॉपी है, योर नोटबुक, योर पेन, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो इस ज्योमेट्रिकल फिगर का मेजरमेंट अब क्या है? नापना, मेजरमेंट, या उस ज्योमेट्रिकल फिगर का जो है कैलकुलेशन, मेजरमेंट ही तो है। या तो आप मेजरमेंट कहिए या कैलकुलेशन कहिए, किसका? ज्योमेट्रिकल फिगर्स का। एंड दियर पैरामीटर्स। अब भाई एक नया टर्म आए, पैरामीटर्स क्या है? राइट, ये पैरामीटर्स को ही समझना है। पैरामीटर से ही पता चलेगा कि हमें क्या करना है, पैरामीटर पकड़ना है। 7th क्लास का जो वीडियो ज्योमेट्री का ये मेंसुरेशन का हमने डाले हैं, उसमें बड़ा अच्छा आयुष और दीक्षा में आपस में टॉकिंग है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी जो बुक है, इसकी लिखने का वे और तरीका बड़ी ही अच्छा है। एक कहानी बनाता है, कंटेंट देता है, कंटेंट। तो ये कंटेंट को हमें जानना है, कंटेंट को पकड़ना है, कंसेप्ट को पकड़ना है। तो पैरामीटर में क्या क्या आता है, इस बात को समझिए। पैरामीटर की जानकारी होगा तब ना उसका आप मेजरमेंट करेंगे। सपोज पैरामीटर में क्या है आपका, अब कोई एक रेक्टेंगल से बात को समझिए। रेक्टेंगल यहां पर बना दीजिए, रेक्टेंगल, ठीक। तो इस रेक्टेंगल का क्या पैरामीटर है? पैरामीटर का मतलब समझिए, पैरामीटर में ये रेक्टेंगल को क्या मेजर करेंगे? लेंथ एंड ब्रेथ। ध्यान देना है यहां, पैरामीटर में क्या क्या मेजर करेंगे? तो पैरामीटर में आएगा लेंथ एल और ये आपका ब्रेथ। तो देयर आर 2 पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का कितना पैरामीटर हुआ? 2 हो गया। बात समझ रहे हैं? क्लियर? और इसका आप पैरामीटर जब पता चल जाएगा तो आप इसे पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, 2l + b। तो पेरीमीटर भी पैरामीटर में आता है। आप इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं, क्या? l × b, लेंथ × ब्रेथ, ठीक। तो पैरामीटर में क्या क्या आता है? पैरामीटर से क्या बात समझेंगे? डेफिनेशन को, बात को समझना है। डेफिनेशन रट लेने से नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा। तो पैरामीटर में क्या आप लिख सकते हैं? लेंथ, ठीक, एरिया, ठीक, वॉल्यूम, ठीक, डेंसिटी भी आता है, डेंसिटी एक्सेट्रा, हाइट भी आता है, डेप्थ भी आता है। आप हाइट डेप्थ भी लिख सकते हैं, ठीक। हाइट लिख दीजिए, डेप्थ भी लिख दीजिए, डेप्थ एक्सेट्रा। ये सारे पैरामीटर ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या हो सकता है? अरे आपके घरों में कुर्सी, टेबल है, बेंच है, उसमें क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। आप जिस घर में रहते हैं, आइए आपके क्लासरूम, योर क्लासरूम, क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। ये जो आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। यही पैरामीटर कहलाता है। These are पैरामीटर्स। तो उस पैरामीटर्स में आपको कहेगा कि लेंथ अगर पता हो गया तो आपको लेंथ और ब्रेथ पता हो गया तो एरिया निकालें। एरिया इज आल्सो पैरामीटर, क्योंकि आप मेजर करके निकाले। तो इसी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो मेजरमेंट है या उसका जो कैलकुलेशन है ज्योमेट्रिकल फिगर का, ठीक, उसी कैलकुलेशन जिसके पैरामीटर है उसके मेजरमेंट को करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन, राइट? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील करता क्या करता है? डेफिनेशन अच्छा से लिखिए। द ब्रांच
और स्लैश ब्रैकेट डिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स द मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक ए स्फीयर, ए स्क्वायर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, rhombus, cylinder and so on. Clear? And their parameters, parameters ध्यान रखना है, like length, area, breadth, height, depth. Clear? ये सब की स्टडी जो करता है is known as mensuration. ये मेंसुरेशन है. क्लियर? ए मेंसुरेशन का आपने डेफिनेशन देख लिया. अब इसमें पहली बात जो पढ़ाई जाती है इसमें मेंसुरेशन, तो इसमें पहली बात कि एरिया और पेरीमीटर के बारे में इंट्रोडक्शन है. जो इंट्रोडक्शन में आपको दिया है एरिया एंड पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है, इसका कंसेप्ट होना जरूरी है. हकीकत हम लोग परिभाषा या बोर्ड पर पढ़ते हैं, परिभाषा है या बोर्ड पर पढ़ते हैं, ये लिख करके पढ़ते हैं व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड एक और ये है डेफिनेशन, एंड व्हाट इज एरिया. यही ना आप पढ़ते हैं. दो बातें यहां पर, एरिया एंड पेरीमीटर, ये पहली बात पढ़ाई जाती है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो बात हम आपको बोर्ड पर पढ़ाएंगे वो नथिंग, कुछ नहीं, जब तक कि हम एक्टिविटी करके नहीं देखें, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाकलाप, योर एक्टिविटी. हर एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है. मैंने आर.एस. अग्रवाल में देखा है मेंसुरेशन 7th क्लास में फार्मूला बहुत सारे दे दिया है, वहां बेकार किताब जैसा लगता है, फार्मूला दे दिया है और उसकी एक्टिविटी नहीं कराएगी. एनसीईआरटी किताब जो है बुक है वह बेसिक आपका 7th क्लास की ये शानदार बुक है. और कई बच्चे कोटा में चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, हमारे गांव देहात के बच्चा है और उसका बेसिक स्टडी ठीक नहीं है, बेसिक चीज कमजोर है, वीक है, 7th क्लास वीक है और वो चला गया कोटा में हायर क्लास की स्टडी कर, वहां पर हाई फाई टीचर है, वो ये बात पढ़ाता ही नहीं. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ज्यादातर बच्चे हैं वो क्या करता है कि लौट करके चले आता है, उसका बेस कमजोर है. तो हम बेसिक चीज की बात हम कर रहे हैं. कल एक बच्चा चर्चा भी किया कि सर फिजिक्स का कुछ आप डालिए, बायो का कुछ डालिए. हमने कहा कि 1 by 1 हम डालेंगे, ठीक है. तो चलो 11th 12th क्लास का कुछ हम डालते हैं, लेकिन पहले हमारा फोकस होगा कि जो बच्चा है वह पेरीमीटर और एरिया लोअर क्लास का. अब हायर क्लास के बच्चा तो उसको भी पढ़ाते वक्त हम एक वीडियो बनाकर डाल देंगे. आइए अब हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं. ये क्या है पेरीमीटर, क्या है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये तो 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है. चलिए हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं. किसकी बात कर लेते हैं? ट्रायंगल. क्लोज फिगर होना चाहिए. अब दो साइड से क्लोज फिगर नहीं बनेगा. तो पेरीमीटर ये क्या है, क्लोज फिगर की बात करता है, और ये एरिया भी क्या करता है, क्लोज फिगर की बात करता है. बात समझ रहे? तो क्लोज फिगर, सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि क्लोज फिगर बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ लाइन चाहिए, तो सबसे पहला आपको मन में दिमाग में उठेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स नीडेड टू क्लोज द फिगर. एक फिगर को घेरने के लिए कितना नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए, तो 3, मिनिमम 3. 2 लाइन से आप क्या घेर देंगे, 2 लाइन कोई इंटरसेक्ट आप करा सकते हैं, लेकिन कोई क्लोज फिगर आप नहीं बना सकते. क्लोज फिगर बनाने के लिए आपके पास कितना चाहिए, 3 साइड्स. तो ये ट्रायंगल बन गया ABC, दिस इज ट्रायंगल. अब ट्रायंगल के ए पॉइंट से चलना शुरू कीजिए. ए से चलिए, ए से बी, बी से सी और सी से ए, फिर आप ए पर पहुंच गए. तो A to B प्लस B to
C प्लस C2A। देखिए A to B, B to C, C to A। देखिए ऐसे चलना है, दौड़ लगाना है उस पर। और ये पेरीमीटर आपके लाइफ स्टाइल में आता है। किसी भी आप पार्क में घूमिए, वसंत वाटिका पार्क है वसंत वैली स्कूल के पीछे दिल्ली में, और सरकमफेरेंस पर लोग घूमते रहते हैं, वो पेरीमीटर ही तो है। मछली वाले पार्क है, उसमें भी लोग घूमते हैं बहुत सारे जगह पर। तो वो रेक्टेंगुलर पार्क भी हो सकता है, स्फेरिकल पार्क, वो सर्कुलर पार्क भी हो सकता है। सॉरी, स्फेरिकल में स्फेयर आता है, वो मुंह से बोला गया है, लेकिन ये स्फेयर पर आप कैसे घूमेंगे? ठीक, तो आइए यहां पर माइक को रखना है। क्या है? A to B, B to C एंड C to A। एक क्लोज बन गया, क्लोज फिगर बन गया। ठीक, अगर मानकर चलिए 3 मीटर हो, ये 4 मीटर हो और ये आपका 5 मीटर। ठीक, तो A से B चले तो 3 मीटर, प्लस B to C चले तो 4 मीटर, अब प्लस C to A चले तो 5 मीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 7 12 मीटर, 12 मीटर आ गया। तो पेरीमीटर को कैसे आप डिफाइन करेंगे? ये तो एक तरह का डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, क्लियर? तो डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक, जहां से चले वहीं पहुंच गए, वो आपका क्या बन जाएगा? पेरीमीटर। ये तो ये क्या है? द डिस्टेंस, डिस्टेंस कहिए या इसको एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस और एक्चुअल पाथ लेंथ। 9th क्लास में जब जाएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। लेकिन 8th क्लास और 7th क्लास में अभी इसकी चर्चा नहीं है। डिस्टेंस कोई एक्चुअल पाथ लेंथ कहें, ठीक है, ठीक है। ये और ये क्या है? ऑफ किसका? क्लोज्ड, क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर का है। ठीक, अब ये क्या है? बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री। आप देख सकते डिस्टेंस और एक्चुअल पाथ ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कई बुक ने लिखा है बाउंड्री। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज कर दिया है? टोटल बाउंड्री, टोटल बाउंड्री, बाउंड्री क्या यूज किया है? बाउंड्री। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब पेरीमीटर निकालने के लिए पेरी वर्ड आप तोड़ दीजिए, पेरी मीटर लिखते चलिए। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, अराउंड। मीटर मीन्स मेजरमेंट, ठीक, मेजरमेंट। तो एक और डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन हो गया? द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। क्या डेफिनेशन बन जाएगा पेरीमीटर का? द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री, बाउंड्री के लिए एक और टर्म आता है फेंसिंग, फेंसिंग चारों तरफ से घेरना। मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री और फेंसिंग ऑफ एनी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर is called what? Perimeter. पेरीमीटर, क्लियर? तो पेरीमीटर बात समझ में आ गया। अब आप देखिए, ये दिस इज रेक्टेंगल, ये क्या है? रेक्टेंगल है। A B C D रेक्टेंगल।
Let us consider this is 20 मीटर, लेंथ इज 20 मीटर एंड इसको मैं 5 मीटर मानूं। ब्रेथ, तो आप कहां से चलना शुरू करें बताइए। अगर मैं ए से चलना शुरू करूं, ठीक, तो यहां लिखते हैं, यहां पर, या थोड़ा सा मैं इस बात को इरेज कर देता हूं, स्पेस बन जाएगा। दिमाग में ही रखना है, कभी कभी बच्चे में मिस्टेक क्या होता है, उसको कहेगा पेरीमीटर निकालने के लिए वह एरिया का फार्मूला लगा देता है, एक कंसेप्ट के अभाव में। बात समझ रहे हैं? तो ये बात आप समझिए कि क्या ये करना है। तो ए, इस रेक्टेंगल वाली बात हम चर्चा करें, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए। देखिए जहां से चले वही पहुंच गए, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए। ठीक, बात समझ रहे हैं? अगर 20 मीटर के बदले ये, अगर हम इसको ए लेंथ मान लेते हैं और 5 मीटर को हम क्या मान ले, ब्रेथ मान ले। क्लियर? लेट अस कंसीडर लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी बी ऑफ दैट रेक्टेंगल। क्लियर? एंड देन ए टू बी यू ट्रेवल ए टू बी, यानी ए से बी आप जा रहे हैं। क्लियर? तो ए टू बी आप क्या लिखेंगे, बी प्लस बी टू सी के लिए ए प्लस सी टू डी के लिए क्या लिखेंगे, फिर रेक्टेंगल है तो ध्यान रखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो सी टू डी भी बी हो जाएगा एंड डी टू ए भी एल हो जाएगा। इतनी बात की तो खबर जानकारी तो होनी चाहिए आपको। इतनी बात अगर जानकारी नहीं है तो आता राम जाता। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो सी टू डी को क्या लिखेंगे, बी प्लस एल। अब 1 बी या 1 बी 2 बी, इतना तो जानते ही हैं, और एल प्लस एल 2 एल। क्लियर? बात समझ गए? 2 आप कॉमन ले लीजिए तो 2 एल प्लस बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर, दिस इज द फार्मूला। ये आप 7th क्लास में पढ़े होंगे, फार्मूला इस तरीके से बनता है। ध्यान इस बात को रहना चाहिए कि फार्मूला कैसे बना। फार्मूला रटने से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लेंगे लेकिन कंसेप्ट नहीं बैठेगा। फार्मूला को इंपॉर्टेंस उतना नहीं देना है जितना कि कंसेप्ट को देना है। ठीक? और आर.एस. अग्रवाल में सीधे फार्मूला लिखे हुआ है, देखिए ना आप, सीधे फार्मूला लिखे हुआ है, एक्टिविटी गायब है। फार्मूला कैसे बना इसकी चर्चा भी नहीं है आर.एस. अग्रवाल महोदय जी ने, आर.डी. शर्मा महोदय जी ने। सबसे सुंदर किताब है एनसीईआरटी। अब इसमें पुट कीजिए, यू विल पुट व्हाट, 820, तो 20 प्लस 5, 25 टू जा 50 मीटर हो गया। देखिए, आप सुंदर लिखने के लिए, लिखावट आपकी अच्छी हो, इसके लिए अब देखिए क्या मिस्टेक है। यहाँ मिस्टेक क्या होगा, ऐसे ही बच्चे बनाते हैं, लास्ट में मीटर लिखे नहीं। बनाना कैसे है, तो 2, आइए 20 है तो 20 मीटर अब प्लस 5 मीटर ऐसे लिखना, तब आपको 25 मीटर इक्वल टू 50 मीटर। ये प्रोसेस गलत है क्योंकि मैंने यहां मीटर नहीं लिखा है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका पेरीमीटर का कंसेप्ट हो गया। बात समझ रहे हैं? अब थोड़ी हम चर्चा एरिया का कर लेते हैं। एरिया क्या है, पहले तो बात को समझिए कि एरिया है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? एरिया क्या है, किसी भी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर का स्पेस है। क्या है? स्पेस, एरिया। ठीक, लिखिए जल्दी, एरिया द स्पेस और रीजन, ठीक है, ऑक्युपाइड बाय, ठीक, बाय अ क्लोज्ड फिगर या ज्योमेट्रिकल फिगर भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। दैट स्पेस
that space is known as what? area. डेफिनेशन दिमाग में बैठ गई बात। अब डेफिनेशन आप रटेंगे, कंसेप्ट समझिए। लेट अस कंसीडर, आपने अभी ट्रायंगल की बात किया, आपने अभी रेक्टेंगल की बात किया, आपने एक सर्कल, ये दिस इज सर्कल नॉट ए स्फीयर, ये हम सर्कल लिख रहे हैं, हालांकि ये स्फीयर बनाना हो तो उसको हम ये कलर कर देते हैं ऐसे, दिस इज ए स्फीयर। बात समझ रहे हैं? ठीक, राइट। अब 2D बॉडी है, ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड क्या है? 2D, ठीक, ये 2 डायमेंशनल है, 2D एंड 3D। अब देखिए ये जो बोर्ड है ये 2D है और ये स्फेरिकल बॉडी ये क्या है? फुटबॉल, ये 3D है। मुश्किल है भाई, 2D पर 3D का फिगर कैसे बने? ये बात आपको दिमाग में नहीं बैठा होगा। क्यों? क्योंकि आपको 2D और 3D का कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक, तो इसको लिख दीजिए, एक वीडियो हम बना देंगे कि डिफरेंस इन बिटवीन 1D, 2D एंड 3D, 1D, 2D एंड 3D। भाई ये 6th क्लास में पढ़ाई जाते हैं। हाँ, तो 6th क्लास को हमें जानकारी नहीं है, 7th क्लास की जानकारी नहीं, 8th क्लास की जानकारी नहीं है, और चल दी है कोटा। 11th क्लास में कोटा चल दी कि हमारा बच्चा वहां कोटा में पढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को आप समझिए कि है क्या। अब ये बात को पकड़ना है कि ये जो स्पेस है जो हम आपको डॉटेड दिखा रहे हैं, ये क्या क्लोज फिगर से ये स्पेस है, जो स्पेस है इसी को कहेंगे एरिया। ये आपका जो ढका हुआ है, ये घेरा हुआ, इसको कहेंगे एरिया। इसके अंदर जो ये पड़ा हुआ है, ये इसको कहेंगे एरिया। ये जो फुटबॉल है उसके मतलब है कि कर्व जो सरफेस एरिया है, अभी हम कैसे समझाएं इसको, फुटबॉल लेकर के समझाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर और आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। लेकिन अभी आप समझिए कि ये घेरा है ना, ये घेरा है। फुटबॉल देखिए, फुटबॉल तो अभी हमारे रूम में नहीं है कि हम आपको दिखला, फुटबॉल तो आप लोग खेलते ही हैं, देखते हैं। तो वो फुटबॉल को घेरे हुआ जो है चारों तरफ से, जो स्फीयर लगता है कि उसमें कई सर्कल है, लेकिन नहीं, सर्कल नहीं है, वो स्फीयर है। ठीक, वो 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसको कहेंगे एरिया। फिलहाल मैं इसको दिखा सकता हूं कि दिस इज एरिया। एरिया, बात समझ रहे हैं? तो एरिया क्या है? स्पेस है, रीजन है, ठीक, ऑक्युपाइड बाय क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। ये फिगर लिखा हुआ है, ठीक, दैट स्पेस इज नोन एज एरिया। उसी स्पेस को क्या बोलेंगे? एरिया। अब एक तो डिफरेंस इन बिटवीन 2D एंड 3D, एंड ये 1D, 2D एंड 3D का कंसेप्ट देना। और एक और बात आप लिख लीजिए, क्या? डिफरेंस इन बिटवीन क्या? तो पेरीमीटर एंड एरिया। ये इतना थोड़ा सा आप होमवर्क करके आएंगे, ठीक। और नेक्स्ट आपको बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको आप ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे।